स्वागत है आपका। क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत जॉन लॉक और एडम स्मिथ के द्वारा की जाती है। दोनों ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। दोनों का ये मानना था कि रीजन के इस्तेमाल से, रीजन को यूज करके हम अपने सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। और सोसाइटी को रिफॉर्म करने का मतलब है स्टेट को रिफॉर्म करना, मार्केट को रिफॉर्म करना। तो यहां आपको एक बात समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म का फोकस, क्लासिकल लिबरलिज्म का एम्फेसिस स्टेट और मार्केट को रिफॉर्म करने के ऊपर था। स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे वो जॉन लॉक के द्वारा प्रेजेंट किए गए। मार्केट को रिफॉर्म करने का मतलब है इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करना, और इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करने के लिए जो सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स थे वो एडम स्मिथ के द्वारा प्रेजेंट किए गए। तो आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल या लिमिटेड गवर्नमेंट का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जॉन लॉक के द्वारा रखा गया क्लासिकल लिबरलिज्म में। ओके, आज हम जिस फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, इस कैपिटलिज्म का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एडम स्मिथ के द्वारा रखा गया क्लासिकल लिबरलिज्म में। तो यहां आपको एक बात समझना है कि लिबरलिज्म अपने प्योरेस्ट फॉर्म में क्लासिकल लिबरलिज्म है। ओके, और क्लासिकल लिबरलिज्म के दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन का संबंध स्टेट से है, इकोनॉमिक डायमेंशन का रिलेशन मार्केट से है। क्लासिकल लिबरलिज्म को समझने के लिए हमें इन दोनों डायमेंशंस को डिटेल में समझना होगा। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले स्टेट और मार्केट का कंडीशन क्या था। क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले स्टेट और मार्केट किसके कंट्रोल में था, कैसे फंक्शन करता था, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। बात हम यहां पर 17th और 18th सेंचुरी के यूरोप की कर रहे हैं। 17th और 18th सेंचुरी के यूरोप में जब कैपिटलिज्म को अप्लाई नहीं किया गया था, जब कैपिटलिज्म यूरोप में आया नहीं था, उस वक्त स्टेट और मार्केट को इन दो शब्दों से डिस्क्राइब किया जा सकता था, डेस्पोटिक, टिरेनिकल। डेस्पोटिक और टिरेनिकल इसलिए क्योंकि स्टेट और मार्केट का कंट्रोल कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के हाथों में था, पावरफुल लोगों के हाथों में था, जो स्टेट और मार्केट को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूज किया करते थे। स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म था। किंग की अथॉरिटी, रूलर की अथॉरिटी अनलिमिटेड थी, और रूलर अपने पावर और अथॉरिटी को यूज करके अपने इंटरेस्ट को परस्यू करता। ओके, और रूलर किंग के मदद से चर्च, नोबल्स भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया करते। ये स्टेट का कंडीशन था। मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट मर्केंटाइलिज्म के पॉलिसी पे रन करता। मर्केंटाइलिज्म क्या है ये हम अपने वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहां आपको बस ये जानना है कि मर्केंटाइलिज्म के पॉलिसी से सबसे अधिक बेनिफिट किन्हें होता, एरिस्टोक्रेट्स को, मोनोपोलिस्ट्स को। ओके, तो ये कंडीशन थी क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के पहले, स्टेट और मार्केट की ये कंडीशन थी। इसी बैकग्राउंड में, इसी कंडीशन के अगेंस्ट क्लासिकल लिबरलिज्म का राइज होगा। ओके, तो अब ये समझते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म ने इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या किया। क्लासिकल लिबरलिज्म ने ये कोशिश की कि स्टेट और मार्केट को फ्री एंड इक्वल बनाया जाए। फ्री एंड इक्वल इसलिए ताकि स्टेट और मार्केट का यूज हर कोई कर सके, हर कोई स्टेट और मार्केट को यूज करके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, अपने लाइफ को और अधिक बेटर बना सके, डेवलप कर सके। इसलिए स्टेट और मार्केट को फ्री एंड इक्वल बनाने की कोशिश की गई। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का टारगेट क्या है, स्टेट और मार्केट दोनों फ्री एंड इक्वल हो। ओके, स्टेट के केस में अगर हम देखें तो किंग के एब्सोल्यूट अथॉरिटी को रिमूव करके लिमिटेड गवर्नमेंट को लाया गया। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि रूलर के ऊपर अब पीपल का कंट्रोल है। ओके, लिमिटेड गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से स्टेट को रिफॉर्म किया गया। मार्केट की अगर हम बात करें तो मर्केंटाइलिज्म के पॉलिसी को एबॉलिश करके फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि हर किसी के पास राइट है कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके और अपने प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। फ्री मार्केट इकोनॉमी का ही देन था कि यूरोप में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ओके, तो ये प्रभाव था क्लासिकल लिबरलिज्म का। आज का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट सिस्टम, फ्री मार्केट इकोनॉमी का फाउंडेशन जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा ही रखा गया।
क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के बाद सोसाइटी में ये चेंजेस आए, स्टेट और मार्केट को कुछ इस तरीके से रिफॉर्म किया गया। ओके, तो ये इन समरी है कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है। हमें डिटेल में समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म का पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, किस तरीके से स्टेट को रिफॉर्म किया गया, कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि स्टेट को रिफॉर्म करके किंग के एब्सोल्यूट अथॉरिटी को रिमूव करके लिमिटेड गवर्नमेंट बनाया गया, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए कि मार्केट में मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी को एबॉलिश करके फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया गया। ये हमें डिटेल में समझना है क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन में। ओके, लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन को हमने इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया है। इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे पूरे इस कोर्स का हिस्सा है। हमने लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म पे एक कंप्लीट कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में हमने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इन 6 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। क्लासिकल लिबरलिज्म के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हैं, जहां पे हमने क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि आप इन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी इस कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।